आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड्स। मैं अरुण कुमार पांडे। आज देश के 4 राज्यों में चुनाव विधानसभा के हुए, उसके नतीजे की घोषणा हुई है। इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए आपके सामने हूँ। इन 4 राज्यों में भाजपा ने हैट्रिक लगाई है, मतलब 3 राज्यों में उसकी शानदार जीत मिली है। मध्य प्रदेश में तो लगभग 2/3 बहुमत से जीत हुई है और वहां सत्ता बरकरार रखने में भाजपा कामयाब हुई है। वहीं राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक संतोष की बात है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी है और वहां तेलंगाना में केसीआर की सत्ता छिन गई, कांग्रेस वहां कामयाब हो गई। अब इस नतीजे से कई सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इस चुनाव को लोग मान रहे थे, लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई में होने हैं, उसके पहले ये सेमीफाइनल है। भाजपा तो इसको झांकी मान रहे हैं इस चुनाव को कि ये लोकसभा चुनाव के लिए झांकी है। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे की बारी है। प्रधानमंत्री ने भी आज इस नतीजे की घोषणा के बाद पार्टी के दफ्तर में दिल्ली में उन्हें संबोधित किया और उसमें जो कुछ बातें की, उसमें एक बात की कि ये चुनाव जो है, जहां भाजपा हमने हैट्रिक लगाई है, अब लोकसभा चुनाव में भी ये संदेश है लोकसभा चुनाव के लिए। आप सभी जानते हैं कि चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का भी लोकसभा चुनाव हो, इन 2 चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर और चेहरे पर लड़ा गया और चुनाव में शानदार जीत मिली। दोनों चुनाव में पिछले चुनावों की तरह ज़्यादा सीटें मिली। इस बार तो 300 से भी अधिक 350 सीटें जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य किया है और उस दिशा में पूरे देश में अभियान भी शुरू कर रखी है भाजपा। वहीं बिहार से ही नीतीश कुमार ने जब पिछले साल अगस्त महीने में भाजपा से दोस्ती तोड़ी और राजद से, कांग्रेस से और वाम दल से दोस्ती के साथ इन दलों से समर्थन से यहाँ सरकार बनाई, तो संकल्प लिया नीतीश कुमार ने कि अब भाजपा को सत्ता से हटाएंगे और विपक्ष को, गैर भाजपा दलों को एकजुट करने का प्रयास किया। उसका एक नतीजा भी अच्छा मिला कि 3 बैठकों के बाद और यहाँ सभी भाजपा विरोधी दलों का एक मोर्चा बना जिसका नाम INDIA मतलब इंडी अलायंस रखा गया। लेकिन इस चुनाव में जो 5 स्टेट के चुनाव हुए, इसमें कहीं विपक्ष में एकजुटता नहीं दिखी। जहां कांग्रेस का तो ये पुराना इतिहास है कि कांग्रेस आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और हर प्रदेश में कांग्रेस में जो अंतर कलह है, उसको कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस चुनाव में भी जो मध्य प्रदेश कहें, राजस्थान कहें या छत्तीसगढ़ कहें, वहाँ भी अंतर कलह कांग्रेसियों का जग जाहिर है। और बिहार में तो कांग्रेस का कोई वजूद और अस्तित्व जिसको आप कह सकते हैं कि उसी के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि लोकसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ लोकसभा की 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। राजद का तो खाता भी नहीं खुला था। लेकिन अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में जो विजय रथ जो भाजपा का शुरू हुआ है, वो बिहार में क्या होगा? क्या 2015 का विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से बात हुई थी, लालू प्रसाद ने और नीतीश कुमार ने मिलकर जिस तरह से भाजपा के विजय रथ को रोक दिया था, क्या बिहार में लोकसभा के चुनाव में वही होगा? अब ये सवाल उठने लगा है। हालांकि बिहार से जो मुद्दा उठा जातीय गणना के बाद, पूरे देश में जातीय गणना कराई जाए, और कांग्रेस ने इसको बखूबी, जहां अभी चुनाव हुए वहां इसको भरोसा था, लेकिन जनता ने इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि खारिज ही कर दिया। तभी तो भाजपा सत्ता में आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जाति के आधार पर नहीं लोगों को बांटने का काम करेंगे, जाति के आधार पर वोट नहीं देंगे। उन्होंने 4 जाति की बात अब की है। पहले तो उन्होंने कहा था कि वो गरीबी एक जात है, गरीब एक जाति है, इसी के रूप में हम देखते हैं। फिर उन्होंने आज कहा है कि महिला, युवा, किसान और गरीब, उनके लिए ये जाति है। इसी आधार पर इन सबों के उत्थान कल्याण के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, काम करेंगे। खैर, ये अलग बात है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि जो नरेंद्र मोदी का जादू इस विधानसभा चुनाव में चला है, क्या बिहार में भी वो जादू कायम रहेगा। यहाँ बिहार में लोकसभा की 18 सीटें अभी भाजपा के जिम्मे हैं, 17 सीटें हैं बीजेपी के पास और 16 सीटें हैं अभी जदयू के पास। तो नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती है वो 16 सीटों पर फिर से कामयाबी पाना, और भाजपा के लिए चुनौती है कि वो 17 सीटों पर जीत बरकरार रखने के साथ जो विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति दिखाई है, हैट्रिक लगाई है, इस तरह से बिहार में फिर हैट्रिक लगानी। तो बिहार में क्या होगा? बिहार में बीजेपी का तो हौसला बुलंद है और उसे लगता है कि बगैर किसी नेता का वो प्रोजेक्ट किए हुए इन राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, हालांकि भाजपा इसी आधार पर लड़ती भी है कि राज्यों में किसी को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में पेश नहीं करती है और वो प्रधानमंत्री के नाम और चेहरे पर ही चुनाव लड़ती है। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो प्रधानमंत्री के नाम पर, चेहरा पर लड़ा जाना है। अब यहाँ मुकाबला क्या होगा? एक बात मैं मानता हूँ कि इस चुनाव नतीजे से खास करके जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उन्हें तो जरूर खुशी हुई है। कांग्रेस का जो कर्नाटक और हिमाचल में जीत के बाद जो जिस ढंग से एक रुख बदला था, हौसला बुलंद था, निश्चित रूप से इसमें उसे धक्का लगा है, झटका लगा है। तो सहयोगी दल की बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी और सीटों के ताल में अब कांग्रेस को कुछ ज़्यादा ही झुकना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। आज जदयू की ओर से कहा भी गया है कि अब कांग्रेस को नीतीश कुमार के कहे के अनुसार चलना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। यह स्पष्ट इशारा था। पहले से भी राजद और जदयू की ओर से कहा जाता रहा है कि जहां जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं उसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़े। तो बिहार में वही स्थिति है। बिहार में कांग्रेस को 4 से 5 सीट मिलनी है और जदयू और राजद बराबर सीट पर वो 16 लग रहे, 15 लड़े और बाकी जो सीटें बची हैं उसमें वाम दल और फिर कहीं मुकेश सहनी इस पाले में आते हैं तो उन्हें 1 आध सीट मिल सकती है। अभी तो फिलहाल यही तस्वीर है। लेकिन विधानसभा के इस चुनाव नतीजे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है, क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिलकर बीजेपी का विजय रथ रोक पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? बिहार में नीतीश कुमार ने जो जातीय गणना कराई है, सर्वाधिक 75% आरक्षण लागू किया है, इसका लाभ क्या उन्हें नहीं मिलेगा? जाति के आधार पर जो एक नया ताना बाना और सामाजिक समीकरण बनाने की उन्होंने कोशिश की है, क्या इसका लाभ नहीं मिलेगा? 36% अति पिछड़ों की आबादी और 27% जो पिछड़ों की आबादी है, वो क्या जो एक पासा फेंका गया है अभी आरक्षण के नाम पर, इसका लाभ फिर लालू प्रसाद जी को, नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब करें।